हाय, मेरा नाम रोहिताश है और ये है मौसीकी कैफ़े। दोस्त, आपसे बता दूं कि आज का ये एपिसोड, ये जो इंटरव्यू होने वाला है, बहुत ख़ास है। उसके दो कारण हैं। पहला कारण ये कि ये जो वेब सीरीज़ है हरी कथा, बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज़ है और एक नया काम है, अलग तरीके का एंगल है, सब कुछ डिफरेंट है, सस्पेंस थ्रिलर भी है और डिफरेंट भी है। तो लेकिन मेरे लिए दो रूप से ज़्यादा ख़ास है। उसका कारण ये है कि एक तो ये कारण, ये फिल्म बहुत अच्छी है, वेब सीरीज़ बहुत अच्छी है। दूसरी बात ये है कि मेरा एक साथी सुमन झा, जो कि हमारे साथ थिएटर किया करता था, उसने भी इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले किया हुआ है और इतना बढ़िया किया हुआ है कि दिल बाग बाग हो गया है। तो इस पर हम और भी बात करेंगे, इस वेब सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, डायरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे, सुमन से डेफिनेटली बात करेंगे कि कैसे उसने परफॉर्म किया और बहुत कुछ होगा। तो बस आप ये देखते रहिए। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, ये वेब सीरीज़ तेलुगु में बनी है मगर हिंदी डब भी उपलब्ध है, तो आप ये डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं, तो ज़रूर देखिएगा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। क्या बात है सर, मैगी सर, आपका स्वागत है। सुमन, तुम्हारा भी स्वागत है, बनारस में भी और मौसीकी कैफ़े में भी। सबसे पहले मूवी की बात करते हैं, वेब सीरीज़ की बात करते हैं। हरी कथा एक वेब सीरीज़ जो मैंने देखी, मेरे लिए देखने का डेफिनेटली, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पहला अट्रैक्शन वो पोस्टर बहुत खूबसूरत है और बहुत अलग है। इनफैक्ट आप लोग को हर जगह से इसकी तारीफ़ मिली ही होगी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम जिस दिन पोस्टर लॉन्च हुआ होगा। देन मैंने देखा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा एंड आई वेंट थ्रू द IMDb रेटिंग, क्योंकि आजकल जनता को IMDb रेटिंग सबसे ज़्यादा जेन्युइन लगती है, शायद होती भी है। तो 8.9 रेटिंग IMDb पे। तो ये सब कुछ कैसा लग रहा है आपको? पहले तो ये मूवी अभी सही रिस्पांस सब कुछ है? नहीं, रिस्पांस बहुत ही पॉजिटिव है, बट डोंट गो विद IMDb रेटिंग्स, दे आर जस्ट फ्लक्चुएटिंग, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब रिलीज नया हुआ है तो इसलिए डेफिनेटली हमारे मित्र जो भी रहेंगे, कास्ट एंड क्रू, सो दे डेफिनेटली यू नो दे गो थ्रू इंटरनेट एंड IMDb में रेटिंग दे देंगे, क्योंकि वो अपना फिल्म है। सो डोंट सो मच बिलीव इन दैट। आप नीचे के कमेंट्स पढ़ लीजिए, देन यू विल डिसाइड वेदर टू वॉच इट और नॉट। तो फिर तो मैं कह रहा हूँ कि भैया सर यही कह रहे हैं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो आप जाके जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद बताइएगा। तो सर देखिए, मिजाज जो है बनारस वाला थोड़ा सा अलग होता है। वो ये होता है कि थोड़ी मस्ती थोड़ी जो हम करते हैं, और मुझे जो है ना, इस नाम से इनफैक्ट मुझे लगता है कि 90% इंडिया जो जेंजी नहीं है वो तो शर्तिया तौर पर, और जो जेंजीज भी हैं वो भी कहीं ना कहीं जानते हैं, उनका एक अफेक्शन इस नाम से है। इनफैक्ट आपके नाम से है, मैगी। तो ये नाम कैसे है मतलब? और मैगी तो मतलब सबका फेवरेट है, कि कोई ऐसा आई हैव नॉट सीन अ सिंगल पर्सन जिसने बोला हो कि नहीं यार मुझे अच्छा नहीं लगता, तो वो तो अच्छा लगता है। और ऐसे वाले बाल भी मुझे मैगी वाले बाल लगते हैं। तो कैसे ये नाम कैसे? Seriously, that's a pet name and it has become my screen name. ओके। मेरा सरनेम से आता है मैगी। ओके। सो बस वो पेट नेम था एंड वो स्क्रीन नेम बन गया। क्या बात है, बहुत ही यूनिक। तो सर लाइक ये मूवी आपने बनाई, डेफिनेटली इतने पैशन के साथ बनती है फिल्म में, और फिल्म नहीं वेब सीरीज़ है तो इट्स अ लॉन्गर फॉर्मेट, तो इतना एक पैशन ज़रूरी होता है। तो ये पैशन अचानक से तो आता नहीं है, एक शायद पूरी जर्नी लगती ही है। तो आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे हम लोग कि कहाँ से शुरू किया, कैसे शुरू किया और कहाँ तक पहुँचे, कैसे क्या जर्नी अब तक की? अभी आगे तो बहुत जाना है। अभी तो शुरू हुई है। हुई है डेफिनेटली। इट्स लाइक ये सभी की तरह है कि एजुकेशन कंप्लीट किया, उसके बाद मेरा एजुकेशन कुछ डिफरेंट था कि इट्स मेडिसिन दैट आई हैव स्टडीड पर महाराष्ट्र में। पर उसके बाद पहले से मुझे लगता था कि मैं मूवीज़ के लिए ही मतलब इंटरेस्ट था। बचपन में थिएटर किया तो डेफिनेटली वो जो भी आप समझो कीड़ा वीड़ा, तो इट्स ऑलरेडी वाज देयर। तो उसके बाद मैंने हिंदी में एक आधा फिल्म असिस्टेंट डायरेक्ट किया, असिस्टेंट डायरेक्शन में नहीं, प्रोडक्शन में काम किया। उसके बाद मैं अपना मेडिसिन ख़त्म करके फिर घर में बोला कि आई जस्ट वांट टू बिकम ए डॉक्टर। पहले से डायरेक्टर। तो पहले थोड़ा शौक हो गया, फिर बाद में बोला कि चल ठीक है, दैट्स अ ग्रेटनेस। वो लोग बोले जो गो एंड परस्यू व्हाट एवर ड्रीम्स आर। तो फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हो गई है, टेलीविज़न से शुरू करके अभी हरिकथा तक। इससे पहले मैंने 3 रोज बोल के एक वेब सीरीज़ डायरेक्ट किया है 2022 में। दिस इज़ 2024। मैं ज़रूर देखूंगा। अभी ये हरिकथा। ओके,
नाइस। तो अच्छा, डॉक्टर से डायरेक्टर का ये ट्रांजिशन अचानक से आया या कोई ऐसी चीज़ थी, कोई ऐसी मूवी थी जिसको देखने के बाद लगा कि नहीं ब्रो यही करना है? नहीं, ऐसा कोई मूवी देख के इंस्पायर नहीं हुआ मैं। मुझे पहले से हम लोग मतलब यू नो हम लोग को बचपन से मतलब अभी नहीं पता, पर बचपन में रामायण महाभारत सुनाते रहते थे, हम टेलीविजन में भी महाभारत देखते रहते थे। सो मैं थिएटर में भी था स्कूल में, सो ऑटोमेटिकली आई थिंक इट्स फ्रॉम देयर ओनली। ओके। सो इट गोज टू माय गुरुस, जिनको लगा कि ये मतलब इस कला के लिए बना है। क्या बात है। थिएटर सर आपने क्लासिकल थिएटर करा है? क्लासिकल। अच्छा, क्लासिकल थिएटर, जो कि मूवी में मेरे को दिख भी रहा था। हाँ, तो इसमें भी थिएटर है। यस यस। आपको मतलब yes. वो पैशन है मुझे इस मूवी में, थिएटर आई मीन इस सीरीज में वो थिएटर्स करवाने की जो पीछे जो पैशन है वो यही है। जी जी। अब थिएटर की बात हो गई तो शायद आपको सुमन ने बताया भी होगा, लेकिन मैं इस समय ये बात जिक्र करूं तो सुमन जो है शुरुआत में आए और बिल्कुल हम ना रिहर्सल्स करते थे और प्लेस करते थे, तो जो भी बच्चे आ रहे हैं जो भी नहीं, आई वाज लाइक कि मैं प्रमोट कि भाई कर, क्या होगा नहीं होगा ऐसी की तैसी छोड़ो, जस्ट डू इट। तुमको अच्छा लग रहा है? लोग कहते थे हाँ चंपा, फिर कोई बात ही नहीं कि क्यों नहीं करना, क्यों करना, छोड़ दो, इस प्रोसेस को एंजॉय करो सीखो। तो मेरे ख्याल से 2 4 5 प्लेज हमारे साथ किए, और एक प्ले का क्या सीन है कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना लग जाता ही है प्रिपेयर होने में, तो वो एक पूरा प्रोसेस होता है। तो सुमन, तुम्हें ये थिएटर कितना हेल्प किया इस कैरेक्टर को करने के लिए? देखिए, इस कैरेक्टर के बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं बात कर सकता, बिकॉज ज़्यादा बात करना मतलब स्पॉइलर हो जाता है। तो यू विल हैव टू वॉच इट, और सेकंड एपिसोड के बाद ही कुछ मामला खुलेगा, तो पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा आपको। तो ये फिर भी इतना खतरनाक और ये सारा चीज़ जो हुआ, डेफिनेटली इट टेक्स लॉट ऑफ एनर्जी। तो तुम्हें कैसे हेल्प किया थिएटर ने, और हाउ डू यू फाइंड दिस जर्नी ऑफ हरिकथा एज एन एक्टर? तो बेसिकली क्या है कि थिएटर आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि आप 6 महीना 3 महीना 1 महीना बहुत तगड़ा प्रैक्टिस करते हो। साथ ही साथ मेरी ट्रेनिंग भी हुई है, मैंने एमए इन थिएटर चंडीगढ़ के ड्रामा डिपार्टमेंट से किया है। और इस हरिकथा में जो कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा जो मिस्ट्री है ना गॉड का, जो हर किसी के लिए, हर किसी का इंडिविजुअल होता है ना, तो किस तरीके से वो गॉड तक पहुंचना चाह रहा है, और उसका भी एक जो पैशन है ना कि ये दुनिया क्या है एक्सप्लोर करना, और साथ ही साथ एक गॉड कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि जब आप ज़्यादा गॉड के बारे में सोचते हो, और उसमें क्या है कि लेयर्स होते हैं। तो ये जो कैरेक्टर है, इतने सारे लेयर्स हैं कि एज एन एक्टर मुझे लगा थिएटर की प्रैक्टिस ने मुझे वो सारी बारीकियां जो आप कहते हो कि ये एक्शन क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या है, ये लाइन क्यों बोल रहा है, तो आप कह सकते हो कि थिएटर ने ही मुझे एक डायलॉग को कैसे मतलब रिहर्स करना चाहिए और कैसे रट्टा मारना चाहिए। तो मेरे लिए पहला ये था कि जब ऑडिशन आया था और मैंने ऐसे हिंदी में बना के फेंक दिया था, और फिर सोचा कि चलो, लेकिन जब मेरा तो होना नहीं है मतलब होना नहीं, मतलब क्या होता है कि एज एन एक्टर जितने भी कैरेक्टर होते हैं आपका एक टेक होता है, और जो डायरेक्शन डिपार्टमेंट है हरिकथा के, वो पिछले 6-5 महीने से ढूंढ रहे थे अच्छा हरि को। ओके। तो मैं ये सब पूरी बैक हिस्ट्री नहीं जान रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने हिंदी किया, उधर से कॉल है कि आप तेलुगु में कर सकते हो। मेरे लिए तेलुगु यार एक नया एक जोन है, एक नया एरिया है और चैलेंजिंग है। और फिर हम लोग जिब्रिस में काफ़ी काम किए हुए थे थिएटर की दुनिया में, तो फिर जब हम जिब्रिस कर सकते हैं, इमोशन निकाल सकते हैं, ये तो एक लैंग्वेज है। फिर बनारस की गलियों में आपके केदार घाट में ही वहाँ पे कई तेलुगु पीपल आते थे, उनके साथ उनका जो आप कह सकते हो बचपन से जो साउंड सुनना ना, तो वो एक तरह से क्यूरियोसिटी आप करता है कि ये लोग कौन है, कहाँ कल्चर है। साथ में साउथ के सिनेमा का जो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो पिछले 10 साल 15 साल से हिंदी बेल्ट में 8-9 बजे आप चैनल खोलोगे तो सारे साउथ के, मतलब रवि तेजा, आलू अर्जुन सर, ये नाग सर और ये चिरंजीवी सर, पूरा वो वाला। तो उससे फिर लगा कि चलो एक नई इंडस्ट्री में सुमन सर नहीं अभी अच्छा लगा, दोस्त बोले सुमन गारू तो उनके लिए वो एक होता है, दिन चाय के टपरी पे पहचान लिए थे। अच्छा। तो जैसे ही रिलीज हुआ ना, तो मैं ऐसे रात के 10-11 बजे ऐसे ही नॉर्मल ड्रेस में, उधर गर्मी था, मैं निकल गया चाय पीने। चाय जैसे ही मैं पी रहा हूँ तो एक बंदा ऐसे यार वो ऐसे देख रहा, मैं ऐसे देख रहा होगा कुछ। फिर बाद में वो तेलुगु में फिर बात करना स्टार्ट किया, हरिकथा दासू। मैंने कहा लो बंदे, जिस दिन रिलीज हुआ उस दिन मतलब ठीक 12-1 बजे जो है ऐसे चाय पीने सुकून से एक मित्र थे हमारे, उन्होंने उस सिचुएशन को टेक, सभी लोग मोबाइल निकालने लग गए। वो मैंने कहा वाह, काम एक ऐसा जो आपको तुरंत उसका रिजल्ट दे दे।
बिल्कुल रिकॉग्निशन दे। और आप कह सकते हो जो थिएटर का वर्ल्ड है, सुरभि थिएटर, जैसे हमारे ड्रामा डिपार्टमेंट में मराठी थिएटर में एक आता है तमाशा, अपने यहाँ रामलीला होता है, नौटंकी होती है, वैसे एक सुरभि थिएटर है जो तेलुगु में आंध्र प्रदेश में बहुत फेमस है। वो रियल के फायर निकालते हैं, रियल के वो आग, वो सारा। तो मेरे लिए एक होता है ना, जब आप पढ़ते हो यार इन ग्रुप के साथ काम करना था, तो जैसे ही पता चला है कि सर लोग हरी कथा में रियल ग्रुप जो काम कर रही है उनको बुलाया गया, उनको टीम में साथ वर्कशॉप किया गया। 140 साल से हैं और इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी दूसरे, मतलब एक होता है ना प्रदेश में जहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ। जो ग्रुप है जी, उसमें बाकी लोग लाइक एक वो लीड जो है राजेंद्र प्रसाद, हाँ, इज अ वेरी फेमस एक्टर। तो रेस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम द रियल नाटक मंडली, रियल नाटक मंडली। तो उनके साथ ऐसा लग रहा था ना कि यार मैं कहीं और जगह पे नहीं हूँ, ये अपने लोग हैं जो हमारी रामलीला की टीम होती है, जो हम लोग यहाँ पे थिएटर करते थे बनारस में। तो मुझे वही एक फील हुआ, और साथ में आर्टिस्ट इतने डाउन टू अर्थ, इतने ओपन हार्टेड ना, क्योंकि मैं एक फर्स्ट टाइम तेलुगु कर रहा हूँ और थोड़ा एक रहता है ना कि एक्टर के ये तेलुगु का रिस्पांस कैसा होगा। तो कई सीक्वेंस ऐसे थे जब राजेंद्र सर के साथ हमारे वो सीन्स थे ना, तो राजेंद्र सर थोड़ा इवनिंग हो गया था शॉट में, थोड़ा जाना, थोड़ा एक एज भी हो चुका है, लेकिन मेरा ये था कि सुबह सुबह यहीं घाट पे, तेलुगु घाट पे लोगों को बैठ के ऑब्जर्व करना, हर डायलॉग को प्रैक्टिस करना, कईयों के साथ ऐसे रियाज करना, सुनना कि ये सही में मैं कर रहा हूँ कि गलत है। वो राजेंद्र सर वगैरह को मैं पहले से इसलिए जानता हूँ, मेरा एक पर्सनल इसका रीज़न है, और रीज़न ये है कि सैटरडे को दूरदर्शन पे और संडे को दोपहर में, सैटरडे को भी दोपहर में और संडे को भी दोपहर में रीजनल लैंग्वेज की फिल्में आया करती थी, एंड आई यूज्ड टू वॉच इट। आई डोंट नो व्हाई, मेरे को लैंग्वेज वाइज तो कुछ नहीं समझ, सबटाइटल, एंड आई वाज स्केर्ड, तो सबटाइटल भी कितना पढ़ पाता था, बट आई यूज्ड टू वॉच इट। और मेरी फैमिली भी बहुत हैप्पी होती थी कि फैमिली में भी लोग देखते थे इसको। तो रीजनल मूवीज हमेशा से बहुत अलग और बेहतरीन बनती आई हैं। तो उस वक्त मैं इस वजह से राजेंद्र सर को पहचानता हूँ कि हाँ, बचपन से देखा हुआ, बहुत सीनियर एक्टर है। हाँ, और इतना अच्छा लगा मुझे, जैसे एक वो जब गॉड बना रहे होते हैं उस दौरान जो सीक्वेंस चल रहा था, सिर्फ एक था कि वो हाथ का वो है काटना ब्लड वाले, और कुछ इम्प्रोवाइजेशन जहाँ पे मैं उनसे बोलता हूँ कि मुझे अब बना दो, मुझे ले लो अपनी टीम में। सर इतने ओपन हार्टेड अपने पुराने दिनों के टाइम बता रहे थे कि कैसे कैसे उन्होंने वॉइस आर्टिस्ट से फिर ऐसे शुरू किया। मुझे लग रहा है सुमन ने कुछ स्पॉइलर दे दिया है। अरे नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक अच्छा मुझे लग रहा है कि अभी 2-3 वीक हो चुके हैं सीरीज के। बातों में इतना लपेट रहे हो कि वो आ गया, बह गया, स्पॉइलर दे दिया। हाँ, लेकिन वो मोमेंट बहुत अच्छा, मतलब इतने बड़े सीनियर आर्टिस्ट, अपने अमिताभ बच्चन के बराबर 38 साल उन्होंने काम किया इंडस्ट्री में, तो वो एक मोमेंट आप कह सकते हो कि बहुत प्रीसियस था मेरे। डेफिनेटली देयर वर सीन्स इन द सीरीज जब बिल्कुल मतलब रोंगटे खड़े होने वाले और रोने, मतलब इमोशनल। मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं मूवी में रोता हूँ भाई, मैं आई couldn't hold it नो, और आ गया तो आ गया। फिर मैं 2 जगह रोया हूँ मूवी में। अच्छा, मैं 2, इनफैक्ट 3 जगह, तीसरी जगह हल्का सा था, लेकिन 2 जगह तो, एक तो वो वाला जब स्पॉइलर लेकिन वो वाला जो सीन है ना, जब दासू उसको मरते हुए देखता है और कि वो माँ से रिजेंबल कर रहा था, तो वो दैट पॉइंट वाज वेरी, क्योंकि एक देखिए नेचुरली थोड़ी ऐसी बात है कि आदमी उस डायरेक्शन में जाने लगता है कि यार माँ जैसी थी बट इसके उम्र की है, तो यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ लाइक हीरो हीरोइन टाइप्स, सो मच यू नो टिपिकल स्टीरियोटाइप बॉलीवुड। लेकिन ये माँ की तरह उसको देख रहा था, और जब शी यू नो पास्ड अवे, तो वो जो इमोशन था वो वेरी क्रूशियल। एंड आप ये देखिए, मोस्टली साउथ इंडियन फिल्म्स में वो हमेशा इमोशन रहता ही है। आप कांतारा देख लीजिए। जी। कांतारा का जो लास्ट सीन में जब हीरो जंगल में चला जाता है, हाँ, उसकी बीवी नहीं रोकती उसे, बिकॉज शी अंडरस्टूड इनका कर्तव्य है जाना। जी। अब इसका वारिस है। हाँ। तो अगर दूसरे अगर कोई फिल्म में तो मेरे पति को रोको, वी डोंट गो फॉर दैट। जब धर्म आता है, हम लोग मतलब साउथ इंडिया, ऐसा नहीं कि पूरा इंडिया एक ही है, मतलब सदर्न पार्ट ऑफ दैट इंडिया, वो लोग कल्चर धर्म में कुछ ज्यादा ही विश्वास रखते हैं और उसे निभाते भी रहे। तो लेकिन मैं पूरा इंडिया एक है, बट बिलीव मी फिल्म मेकिंग में बेटर है साउथ इंडिया। ये बहुत अच्छा मुझे, क्योंकि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, हैव टू एक्सेप्ट, क्योंकि अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बेटर कैसे करेंगे। मुझे
ऐसा लगा कि ये जो जितने लेयर में वो बात कर रहे हैं ना राइट, हाँ, मुझे लग रहा था कि एज एन एक्टर आपको बहुत कम प्रोजेक्ट में इस तरह के लेयर्स के साथ एक होता है ना कि एज एन एक्टर आप कम्युनिकेट करते हो ऑडियंस के साथ, और वो सारा चीज़ लाना कल्चरली 90s के दौर का, वो पूरा डिटेल, साथ में थिएटर का, और Exactly. डायलॉग भी आप देखोगे ना बहुत सटीक और बहुत एक अलग वांट है उस कैरेक्टर। और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जब ये पीरियड वाला आता है ना, आई बिकम लाइक, इतना हुआ, इतना बुरा देखा हुआ है ना इंडियन सिनेरियो में, कि थोड़ा सा आदमी होता है अच्छा एक आप थोड़ा सा एकदम चेक करने लग जाते हैं, यू बिकम इंस्पेक्टर कि ये कहीं अगर इन्होंने मोबाइल फ़ोन यूज़ करा हुआ है कीपैड, अगर इन्होंने कहीं कुछ गलत किया, बट इट वाज वेरी वेल केप्ड, और कहीं नहीं कहीं वो चीज़ मिस नहीं हुई कि वो जो टाइम पीरियड को लिया हुआ था, हालांकि फिल्म में कहीं कमिटमेंट नहीं है उस टाइम पीरियड का, या फिर कोई ऐसा मेंशन नहीं है। We don't want to mention personally, but सबटाइटल्स में आपको आता है 1980। हाँ, ये दो जगह है वो, एक बार तो पूरा स्क्रीन पे आता है कि 1980, बट वो फील आता है। हाँ, वो पूरा मेंटेन है, वो पूरा मेंटेन है। पूरी कहानी क्या है, एक लो कास्ट वाले को ऑपरेशन देना, उनकी औरतों के ऊपर अट्रॉसिटीज करना, तो ये जो है ऑटोमेटिकली अभी नहीं है। सो अभी तो मेरे हिसाब से बहुत कम हो गया है, क्योंकि अब तो हम किसी जात पात से ना अटैच नहीं है, वी आर ऑल ओपन पीपल। उस वक्त के जो कंडीशन से, तो उस वक्त के कंडीशन को अब ये ज़माना देखेगा तो सोचेगा यार इतना तो नहीं होता। हाँ, क्योंकि हम लोग हमेशा विलन को कहीं और ढूंढते हैं, विलन कहीं और नहीं होता, वो हमारे अंदर ही होता है। थोड़ा सा हम क्या ऊंच जात मिल गए, किसी और नीच जात को मंदिर में आने नहीं देना। दिस ऑल द कहानी हमको इंटरेस्टिंग लगा यार, ये कहानी वी हैव टू टेल इन अ वे दैट मासेस लार्जर देन मासेस ऑडियंस कनेक्ट हो जाए। देन वी हैव केम अप विद द आइडिया ऑफ थोड़ा सा जो आपने बोला ब्रूटैलिटी, थोड़ा वायलेंस, सो एक्शन मोड में वो लेके आए हम। ओके, लेकिन मैं मुझे बहुत अच्छे ऐसे इंस्टा पे आजकल जैसे थिएटर में हमें तुरंत तालियां मिल जाती हैं। अब ये जो इंस्टा डिजिटल का प्लेटफॉर्म है, ये आपको तुरंत कहीं भी कोई केरला में, बंगाल में तुरंत खटाक से ढूंढ के आपको मैसेज कर। कई तो ऐसे मैसेज आए कि ब्रो आई स्टॉप मेनी टाइम्स बिकॉज ऑफ टू ब्रूटल सीन, टू एक्सट्रीम, लाइक आई कांट, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो कमजोर दिल वाले हैं। हाँ, वो कमजोर दिल वाले, इतनी ब्रूटैलिटी तो मेरे को नहीं लगी, मेरे को कहा ठीक है, मतलब कुछ डिस्कस्टिंग वाला थोड़ा, बिकॉज वी हैव सीन टैरेंटिनो, तो ये सब तो ठीक है यार, इतना तो चलता है। फाइनल डेस्टिनेशन देख चुके हैं ना, क्या देख चुके हैं, तो भाई मैंने क्या निकाला, मैंने तो बहुत ठीक कुछ नहीं करा है यार, कुछ नहीं करा। मेनली एक्चुअली आपको वायलेंस ज्यादा इसलिए लगता है क्योंकि इसमें एक हीरो विलन को नहीं मार रहा है, इसमें गॉड मार रहा है। हाँ। जब भगवान मारेगा तो जो परसेंटेज ऑफ वायलेंस तो बिगड़ ही रहेगा। अब जब परशुराम काटेगा तो डेफिनेटली हीरो से 100 गुना होगा। जब वामन दबाएगा किसी को, कुचल देगा, इट वुड बी। सो आपकी कहानी माइथोलॉजी है, लार्जर देन लाइफ है, जो मतलब राइट, एस्ट्रॉइड से ये है, ये नरसिंह है, वामना है, पूरे दशावतार के ऊपर आप बता रहे हैं, भगवान के ऊपर बता रहे हैं। सो डेफिनेटली द वायलेंस इज नॉर्मल नहीं रहेगा। महाभारत के टाइम में वायलेंस ऐसा रहता है, काट काट के चलता है, ऐसा थोड़ी प्यार से एक दो। सो वी हैव हमको लगा कि ये दिखाना है तो उसके हिसाब से दिखाना, जब भगवान मार रहा है। ओके, दैट्स लाइक बहुत अच्छा, मतलब फिल्म के बाद एक अच्छा प्यार, एक आप कह सकते हो, मतलब जब बंगाल से, केरला से, जितने लैंग्वेज में रिलीज हुए हैं, साथ में अपने नॉर्थ से, हर रोज़ मतलब आप कहीं सुबह उठ रहे हैं तो बहुत सारे मैसेज आपको। अच्छा, मेरे को ये चीज़ पूछनी थी, ये भी जिक्र भी आया अभी इसका, ये जो हमारा जो शेड्यूल कास्ट और कास्टिज्म के ऊपर जो एक तरीके का उस सिनेरियो को लिया गया है, मैं कटाक्ष या तो नहीं बोलूँगा, सिनेरियो को लिया गया, उस वक्त ज़्यादा था, आज कम है, बट डेफिनेटली है, अब बिल्कुल इरेडिकेट हो गया ये तो नहीं है, इट स्टिल प्रिवेल्स। तो काम किसका है, आपका और मेरा है ना? जी 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 जितने लोग इरेडिकेट करना उन्हें कर दिया, पिछले वाले कर दिया, बचा बोलो तो बेंच तो हम लोग है ना, खाली बैठे हटा ही देते। हाँ, और क्या, सही बात है, और कौन हटाया? हम लोग सोचेंगे कि अगला जनरेशन नहीं, यस डेफिनेटली, एंड इट्स गुड टू टॉक अबाउट दैट, बिकॉज जब ऐसी मूवी में ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं ना, वहाँ तक जाने, वो टॉपिक हमारे जनरेशन में आना ही नहीं चाहिए, खत्म हो गया। लाइक कोई सा पोलियो खत्म हो गया, खत्म हो गया। We don't more talk about polio. Okay, TV. In this scenario, I would love to tell you a story. Not a story; it's in real incidents. Like I was doing a play in a school. स्कूल का नाम नहीं लूँगा, बट वो एक गवर्नमेंट वाला स्कूल था, और वहाँ पे टीचर और मैं बच्चों को शेक्सपियर का ऑल द वर्ड्स अ स्टेज वो प्रिपेयर करा रहा था, और माइम को कंबाइन करके मैं वो करा रहा था। एंड दे वर लाइक कि इन बच्चों से हिंदी तो बोली नहीं जाती, अंग्रेज़ी बुलवाओगे तुम। मैंने कहा मैं तो बुलवाऊँगा, आप देखिए, आई नो माई कैपेबिलिटी।
तो वहाँ पे एंड उनका बिगनिंग में, और ये ज़्यादा नहीं, मैं 2 साल शायद 4 प्री कोविड की बात है ये, तो दे वर नॉट हैप्पी कि मैं उनको इंग्लिश में इतना परफेक्ट सिखा रहा हूँ। फिर उसमें आई हैव सीन कि गुरुजी कह रहे हैं कि अभी थोड़ी देर बाद जाना, उनका पैर दबा रहा था वो। तो हालांकि आई रिटालिएटेड, और मैंने कहा कि ऐसा कि आपने पैर दबाना, पहले तो ये पैर और दबा रहे हैं आप, जो है मेरे को सीईओ से बात करनी पड़ेगी कि मैं बात करूं फिर ये, और दूसरा क्या मेरी रिहर्सल डिस्टर्ब हो रही है, तो फिर मैं तो बात करूंगा, मेरी रिहर्सल डिस्टर्ब होगी। तो फिर आई ट्रीटेड इट वेरी वेल, लेकिन वो तो मैं आई वॉज देयर फॉर 3 months ओनली, बट वो चीज़ प्रिवेल कर रही थी, तो आई रिटालिएट। अब मेरे सामने कुछ भी ऐसा होता है मैं उसको वहीं पे करेक्ट कर लेता हूँ कि ब्रो दिस इज़ नॉट डन, ऐसे नहीं होगा। लेकिन फॉर दैट दिस जो बात करने वाली मैं बात कर रहा था ना, कि जैसे सब्जेक्ट अभी स्टोरी में भी आया, तो ये कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड पीपल शुड बी अवेयर ऑफ इट कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये उनके जहन में आ जाए, विच दिस कंटेक्स्ट वर्क्स वेरी वेल इन दिस सीरीज, जैसा मेरे को लगता है। तो ये मुझे अच्छा लगा। हाँ। और बनारस स्पिरिचुअलिटी और गॉड वाला जो जिक्र है डेफिनेटली बहुत बड़ा है, बहुत उस पर मैं बात नहीं कर सकता, ना करना चाहता हूँ कि पैरामीटर्स पे या फिर पुराण में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ये मुझे लगता है कि ये हर एक इंडिविजुअल का सब्जेक्ट है कि आप भगवान को जानने के लिए आपका अपना एक क्वेस्ट होना चाहिए, हर एक इंडिविजुअल का होना चाहिए। बट डेफिनेटली एज यू मेड दिस मूवी अबाउट द गॉड, तो आपका एक पर्सपेक्टिव अबाउट गॉड क्या है मैं जानना चाहता हूँ अपार्ट फ्रॉम दिस मूवी। गॉड क्या है ऐसा, आई डोंट थिंक ऐसा गॉड क्या है वो डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। गॉड एवरीथिंग है। आप समझ लीजिए अगर कोई मुसीबत में है एंड यू हेल्प हिम, फॉर दैट मोमेंट यू आर द गॉड। आई डिस्क्राइब इन दैट वे। अगर कोई डूब रहा है, अगर यहाँ से किसी ने कूद के उसे बचाया, उस वक्त के लिए आप गॉड है, बस बात खत्म, उतना ही वक्त है। एंड यू आर डेविल व्हेन यू आर डूइंग रॉन्ग, सेम पर्सन। हम लोग हरिकथा में वही दिखाया ना कि एक इवेंट है जिस औरत के साथ होता है वो, तो वो जो कर रहे थे वो सब डेमोन्स है, राइट। उन्हीं को मारने के लिए तो भगवान आता है। तो ये युग में तो मुझे लगता है कि भगवान भी हमारे अंदर है और शैतान भी हमारे अंदर है। अब तुम किसको रखना चाहते हो वो तुम्हारा पर्सनल इश्यू है, पर्सनल डिसीजन है। या सुमन तुम बताओ ना। मेरे लिए हालांकि ऐसी बातें हम लोग पहले भी काफी कर चुके हैं। हाँ, बहुत कर चुके हैं। तो बनारस में कर चुके होंगे। तो ऑफकोर्स हम ह्यूमन काइंड हैं और हमारा सर्वाइवल के साथ काफ़ी वो है, और मुझे लग रहा है ह्यूमन काइंड के जितने अलग अलग जगह पे वो ग्रो हुए, माइग्रेट हो गए, एक रिलीजन ही है जो उनको इकट्ठा कर सकता है। जो रिलीजन का भी आप फोकस देखोगे, जो गॉड का जो क्रिएशन इतने सालों से, रामायण महाभारत से, बेसिकली फोकस है नेचर को सेव करना। तो मुझे लग रहा है नेचर का जो एक रूप है ना, जो ह्यूमन परसीव कर रहा है एज एन गॉड के तरह, और उनका आप देखो कि कर्म जो है उनका एक क्रिएशन और किसी चीज़ को सेव को लेके। तो मुझे लग रहा है ये जो एक मेटाफोरिकली आप कह लो या आप कह लो गॉड की एग्जिस्टेंस है, उस वे में उनकी जो प्रेजेंस है वो मुझे लग रहा है कि ह्यूमन काइंड के साथ साथ एनिमल और नेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज के टाइम में जैसे इंडस्ट्रियलिज्म में गॉड का थोड़ा एक नकारा गया, उससे आप देखो नेचर को कितना डिस्ट्रक्शन फेस करना पड़ा। सेम सर ने जो बात कही ना कि हमारे अंदर गॉड है, जैसे नेचर को हमें सेव करना चाहिए, तो उसके लिए गॉड की एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लग रहा है जो कहानियों में अपने महाभारत अलग अलग टाइम पे गॉड ने अवतार लिया है, तो ऑफकोर्स वो जो सारी कहानियाँ हैं गॉड की, वो ये है कि नेचर को बचाने को लेके, चाहे गंगा माँ की हम बात करें, यदि इसके पीछे गॉड की कहानी ना हो तो आपका वो संबंध नहीं होगा। आप बहुत सारी नदियाँ देखो, मर गई, सूख गई, और कई जगह पे पेड़ कट रहे हैं, यदि गॉड का उसमें संबंध नहीं है, गॉड जैसे पीपल के पेड़ में भगवान निवास करते हैं, तो उसका एकदम खात्मा है। तो मुझे लग रहा है कि गॉड की एग्जिस्टेंस ह्यूमन काइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी की एक प्रेजेंस रखना। गॉड की एग्जिस्टेंस नहीं है, गॉड का डर लगता है। मैडम आई मीन तुम अभी यू गाइस वॉच पर्ज मूवी, पर्ज, जिसमें वो गवर्नमेंट बोल देते कि एक रात के लिए गवर्नमेंट सब साइलेंट हो जाते हैं, तुम किसी को मारना चाहते हो तो मारो, काटो, जो करना है। तो लोग तलवार लेके 6 बजे से इवनिंग 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 12 घंटे का आज़ादी है, दे वांट टू किल whomever they want to। मुझे लगता है गॉड का एग्जिस्टेंस हो या ना हो, इस जमाने में कम से कम उनको लगना चाहिए, चाहे गॉड का वर्ड ही झूठ क्यों ना हो, पर गॉड को इन पे थोपना ही चाहिए। क्योंकि मोर देन मुझे लगता है कि जितना लॉ आपको रोक रहा है वो कम पड़ रहा है।
मतलब अगर लॉ रोक रहा है तो इतना भी क्या भी इतना जुल्म करते हो जितना 2000 साल पहले कर चुके हो यार। तभी भी काट रहे हो, तभी भी औरत पे जुल्म कर रहे हो, अभी भी काट रहे हो, अभी भी जुल्म कर रहे हो, अभी भी बच्चों को बेच रहे हो, अभी भी औरत को बेच रहे हो। तुम सुधरे कहाँ पे? कुछ सुधरे नहीं तुम लोग। वही है कि एक मोरल पुलिस के लिए गॉड का एग्जिस्टेंस सबके थोपना भी जरूरी है। गॉड का डर है तभी साला इतना रुके हैं। नहीं नहीं नहीं, सही बात है, लॉ के डर से नहीं। जहाँ पे हम लोग जाते हैं भगवान के डर यदि से हमारी रुके हैं। हिस्ट्री नहीं होती है उस जगह से तो एक एसोसिएशन नहीं होता है। जैसे थिएटर में ही है व्हाट्स मेक यू मूव। तो मुझे लग रहा है कि कोई भी चीज़ को आप चाहे नेगेटिव रूप में उसको ख़त्म कर लो या उसको सेव कर लो, पानी, पेड़ पौधे या मंदिर या कोई मोरल वैल्यूज, तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि जरूरी नहीं कि जैसे जेनजी हैं, अब जेनजी को ये हिस्ट्री नहीं पता है या कई जैसे धर्म के बारे में कहानी, वो हमें टीच क्या कर रहे हैं। जब हम किसी जगह जाते हैं What are the lessons? तो हमें पता नहीं होता है तो हम कुछ भी करने लग जाते हैं, लेकिन जब हमें वहाँ की हिस्ट्री एक पता चलती है तो फिर हमारा एक्शन जो है ना उस अकॉर्डिंग होने लगता है। तब को सब देखोगे ह्यूमन की लाइफ जो है वो 60 साल 70 साल हो चुकी है, आने वाले टाइम में भी 30-40 हो सके। तो ये जो धर्म का एक रोल है ना, इस पे मैं थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। ह्यूमन की लाइफ जो 60-70 साल हो ना वो बहुत लंबी हो गई है, क्योंकि भैंचोद लोग 20-30 साल में मरे जाते थे। 5 साल में इनको कोई पोलियो होता था, 10 साल में डायरिया होता था, 15 साल में जंगल में कुछ और। ये साले सब साला सोसाइटी में आके घर वीर बांध के छुप गए। ये जो जंगल विंगल काट रहे हैं ना ये सब छुपे हुए हैं। ये 60-70 साल बहुत लंबा हो गया है, और मेडिसिन निकालेंगे और 80 साल। आप देखिए ना जैसे जैसे आपकी आबादी बढ़ रही है, किस लिए बढ़ रही है? बिकॉज यू गाइस आर सिक्योर्ड, सेफ है हम लोग। ये 2-4 कोरोना आना ही चाहिए। लेकिन मेरे को ये बताओ तुम कि तुम्हारे लिए जैसे अब यू प्लेड अ पॉजिटिव नॉट बट इवन इट इज ये वाला कैरेक्टर, आई मीन टू से कि ये वाला कैरेक्टर और जो पिछला एक कैरेक्टर था वो तो रेपिस्ट था। बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं किया। तो आप एक तरह से देख सकते हो वो एक क्या एक रेपिस्ट को बनाता है सोसाइटी जो है। वो जो दीपा जी फिल्म की, दीपा मेहता की फिल्म की बात आप कर रहे हो, एनाटॉमी ऑफ वायलेंस, व्हाट्स मेक यू मॉन्स्टर। क्या ऐसी चीज़ है जो आपको एक गलत एक्शन करने के लिए मजबूर कर रहा है। अब ये भी फिल्म बात कर रहा है सोसाइटी में एक तरह से मिरर की तरह कि जो गलत काम हो रहे हैं, चाहे रेप हो रहे हैं, चाहे वायलेंस हो रहा है या कोई किसी के साथ गलत काम कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि उस प्रोजेक्ट के जो साइकोलॉजिकल जो एक थे ना कि जेल में जाना, आप जैसे गैंग के साथ रहते हो, उसका एक असर होता है। कोई आइसोलेशन में ग्रो नहीं होता अकेलेपन में, ठीक है। आपको एक तरह से सोसाइटी आपको बनाती है। आप अकेले एलियन तो हो नहीं कि यहाँ लैंडेड किए हो, आप तो एक माँ के सिंपल बच्चे हुए होगे, फिर उसके बाद आप ऐसे गैंग में गए, रेपिस्ट या ऐसा समथिंग आपके साथ एक्ट हुआ जो बैड है सोसाइटी में। अब इस कहानी में देखा जाए तो मेरे लिए ये था कि वो जेल तक गया था कैरेक्टर एक एक्ट करने के कारण, अब ये जेल से बाहर आ रहा है। अब ये 80s 90s की कहानी है, बट बोथ फिल्म इस सेम जो एक सबसे बड़ा आज के अपने टाइम में जो एक रेप है ना, अब देखोगे कि कहाँ ह्यूमन काइंड चला जा चुका है। जैसे हर रोज़ आप अखबार पढ़ो 6 साल के बच्चे, मतलब ये एक चीज़ है जिसके ऊपर एक इतना बड़ा शास्त्र, इतने बड़े सारी चीज़ें सेटअप हुए हैं, फिर भी ह्यूमन ना जो 60 साल यहाँ पे लाइफ एक्सपेंड करने आ रहा है वो किसी के साथ गलत कर रहा है। तो मेरे लिए ये था कि जैसे ये भी इसमें भी जुवेनाइल है, वो जेल से बाहर आता है, फिर उसके लिए ये जो पूरा वर्ल्ड है जो जेल में आप रहते हो, आपको उतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है सोसाइटी में पैरेलल क्या क्या हो रहा है, आपके लिए एक एल्यूजन रहता है। फिर उस एल्यूजन के साथ साथ आपके जो अपना एक क्वेस्ट है कि ये डिफरेंस क्यों है या दुनिया ऐसा क्यों है, जो हर किसी टीनेजर के पास रहता है। बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो मेरे लिए था कि वो एक बहुत अच्छा जर्नी था और एक अलग तरह का ट्रीटमेंट जैसे साउथ सिनेमा का है। चाहे आप सिनेमेटोग्राफी देखो, चाहे आप लाइटिंग देखो, चाहे आप आर्ट डायरेक्शन का काम देखो। डायरेक्शन जैसे हमने एक एक दिन में मतलब 6-6 7-7 दिन सुबह से लेकर रात तक शूट कर रहे हैं। और कु फॉरेस्ट, मेन फॉरेस्ट में वहाँ पे लिटरली जंगल जो आप मैं कहते हो जानवर जो एकदम 8 बजे के बाद जाना बंद है, वैसे एरिया में 2 बजे 3 बजे रात को शूट कर रहे हैं। तो एक अलग तरह का आप कह सकते हो वो आर्ट सिनेमा, जो मतलब दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ रिलीज़ नहीं हुई बहुत सारी फिल्में और किताबें अपने इंडिया में नहीं होती हैं। बट हरी कथा जिस तरीके से OTT पे आया है और लोगों तक फैल रहा है, सेम इशू और बहुत डिटेल में बात कर रहा है। और साथ ही साथ एक सिनेमा का एक होता है ना कि जहाँ पे आप फैमिली के साथ, आज को बहुत सारे सिनेमा है जो आप फैमिली के साथ नहीं बैठ सकते।
मतलब एक Series टाइम बोले था तो जब series दूरदर्शन आता था हम 90% इज लाइक दैट। हाँ दूरदर्शन जब होता था हम सभी लोग साथ में देखते, एक टीवी होता था और साथ साथ में फैमिली के साथ बातचीत भी होती थी, हम शेयर करते थे सेम फ्रीक्वेंसी पे। अभी घर में सब एक ही जगह हैं लेकिन हर किसी का एक अपना अपना अकेला, कोई मोबाइल में देखता है, कोई लैपटॉप में देखता है, कोई टीवी में बट देखता है। हरी कथा एक ऐसा है कि आप शेयर कर सकते हो, जैसे आपने रामायण देखा, महाभारत देखा, एक कंटेम्प्रेरी वे में जिस तरीके से Yes, exactly, अवतार को रिप्रेजेंट किया ना, मुझे राइटर और डायरेक्टर सर का जो डिटेल है ना वो बहुत अट्रैक्ट किया। साथ ही साथ आप थिएटर में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग ले लिए रहते हो। मेरा पिछले 10-12-13 साल का ट्रेनिंग है यहाँ बनारस से लेके चंडीगढ़, साथ ही अभी भी पैरेलल कोविड में थोड़ा पॉज हो वो गया, चल ही रहा है। तो बहुत रेयर प्रोजेक्ट मिलते हैं जिसमें आप अपना पूरा एक है जो है ना आप दिखा सकते हो। वैसे मुझे राइटिंग लग से मेरे को ख्याल आया कि सर ये राइटिंग का कंसेप्ट मतलब कब शुरू किया, ये कहाँ से आया था ये कंसेप्ट? हाँ, मतलब ना 1.5 साल पहले कुछ शुरू किए थे। हाँ 1.5-2 साल पहले। तो इसका बेसिक राइटर है, फर्स्ट ड्राफ्ट आई मीन बेसिकली लिखा है राइटर सुरेश झा। जी जी सुरेश जी ने। सुमन झा का कोई नहीं जय सुरेश जय, सॉरी हाँ जय। सुरेश जय ने लिखा है। सो दैट्स अ ब्रिलियंट राइटिंग एक्चुअली। देन वी डिड अ स्क्रीन प्ले फॉर दिस एंड हाँ डायलॉग्स। वो तो डायरेक्शन तो स्क्रीन प्ले लिखना ही पड़ता नहीं मैं जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था सर अच्छा। मुझे बहुत ऐसा लगा था इतनी डिटेल में जो मतलब बात कर रहा है, ये राइटर सही में इंडिया का है कि बाहर का है। मेरे लिए ये था। साथ में जब मैंने डायलॉग्स देखे हैं और कई एक होता है ना जिस तरीके से स्क्रीन प्ले चल रहे हैं साथ में। स्क्रीन प्ले और इससे डिटेल से मेरे को याद आ गया, एक कंफ्यूजन है, अगर ये ठीक रहेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बाद में किसको कट भी कर दूंगा, एडिट भी कर दूंगा। वो जो पुलिस इंस्पेक्टर को बिंदास पूछो, बाद में देख लेते, काटना है तो। हाँ तो पुलिस इंस्पेक्टर को वो जो बुलाने आता है वो कौन रहता है? वो मेरे को क्लियर नहीं हुआ, मेरे को पुलिस लगा इंस्पेक्टर दोबारा देखना बुलाने पड़ेगा। किधर बुलाने आता है? अरे जो पुलिस इंस्पेक्टर मरता है हाँ। उसको एक आदमी बुलाने आता है ना, हाँ, उसको बुड्ढा। वो तो कवर है ना, वो तो दिखता अच्छा नहीं है। वो Yes, वो दैट cover- इज द स्टोरी ऑफ सीजन 2। तुम सीजन 2 के भी अभी पूछोगे? ओके ओके वही तो दबा के रखे भाई, वो कौन है जिसकी वजह से वो जंगल गया, वहां मारा गया। हाँ मेरे को लगा कि नहीं ठीक में दिखा दिया, सुपर नेचुरल वे था, ओके बट बस वो था कौन? आपको जिसको एक ही लगा- टिकट में 2 पिक्चर चाहिए। मेरे को लगा कि अभी आपस में देख लो। मतलब 2 का वेट करना होगा, वो इससे भी धासुर ज्यादा मार धार मतलब Okay. कहते हैं गर्दा मचा दिया। नहीं इसमें है, नहीं ठीक इसका है। तो एक और- सीजन 2 कब शूट होने वाला है? मैं अभी नहीं बोल सकता, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। Okay. तो in that case, I want to tell you that there are very good actors in वाराणसी और कुछ तो बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं। को जिनकी तो हमने दाढ़ी- ले लिया। हाँ दूसरा मैं वही तो बता रहा था कि दाढ़ी मूछ भी रखी हुई है, तो आप जैसा भी करोगे कर देंगे। दे आर वेरी गुड। एक्चुअली मैं अपनी बात कर रहा था। ये हमारे साथ काफी उस समय 2010-11 के दौरान काफी सीनियर दस नहीं, मैं तो 2000 एक्चुअली 2006 से स्टार्ट किया है, 6-7 से थिएटर। तो और थिएटर तो स्टार्ट होता है, एंड थोड़ी Yes, वो आपके साथ स्टार्ट हुआ। ओनली। फिर प्रेमिका की तरह रहती मैं है। थिएटर लाइक रॉबिर गुहा सर, इफ यू नो, साइकोफिजिकल के एक्सपोनेंट हैं इंडिया में, तो मैं उनके साथ काफ़ी काम करता हूँ। और गिरी सर हैं और लोगों के साथ मेरा एक प्ले है बिखरे किस्से एक्चुअली। तो बिखरे किस्से में ये वैसे तो कई कहानियां हैं बट पूरा मोटो जो वो लेकर के जाता है वो इसी रेप वाले इश्यूज को ही लेकर के जाता है। और मैं उस प्ले में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर आई थ्रो क्वेश्चन टू द ऑडियंस। इंटरैक्टिव प्ले है, ऑडियंस से बातचीत करते रहता हूँ, पर एक पॉइंट पर आकर आई थ्रो क्वेश्चंस टू ऑडियंस। और वहाँ पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो सेशन जो है वो 15 मिनट चला जाता है, आगे जा रहा है, मेरे को रुकना पड़ता है, लेट मी कंप्लीट द प्ले एज वेल। तो बट जब ऐसा होता है तो आई फील लाइक कि हाँ ये प्ले सही गया ये वाला शो, बिकॉज वहाँ पर लोग प्रोवोक होते हैं, लोग फिर बात डिस्कस करना शुरू करते हैं कि ऐसे होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो ये एक सब्जेक्ट रहता है। तो आपको हरिकथा का ऑडिशन देना चाहिए तो। हाँ मिस डेट, कोई बात नहीं, आप दे देंगे। हरिकथा पार्ट 2 का, वैसे ही मेरा पार्ट 2 रक्तांचल पार्ट 2, आसुर पार्ट 2, तो हरिकथा पार्ट 2 भी हो जाएगा। एनीवेज दोस्तों आप जरूर जाके देखिएगा, मैं तो कह ही रहा हूँ। आप लोग बताइए क्यों देखना चाहिए? मुझे लग रहा है जिस तरीके से आज कंटेम्प्रेरी सिनेमा साउथ की जो एक रिवाइव मतलब कह सकते हो बहुत अच्छे से राइज हो रही है। और साथ ही साथ हमारे लिए रहता है कि कोई भी नई कहानी जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत किया गया है और काफ़ी लेयर्स हैं, माइथोलॉजी है, दशावतार का मुझे लग रहा है कि आज जेनजी के जनरेशन जो हैं, जो हाँ। जेनजीज हैं, उनके हाँ। लिए पबजी याद है हाँ। या कुछ सेलिब्रिटी के नाम है। हाँ दशावतार तो- क्या है, उनको एक कंसेप्ट ये भी मालूम होना चाहिए। ये नहीं पता है दशावतार। साथ ही साथ एक सोसाइटी का बहुत बड़ा मिरर है।
हाँ मिरर को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है ना, हाँ। और आप कहते फुल फैमिली पैक, हाँ। मार धार गर्दा मचाने वाला काम आप कह सकते हो कि जो आपको हमेशा बांध के रखती है। हाँ। तो उसके लिए मुझे लग रहा है यार, आपको हमेशा हर वीक आप एक अच्छी कहानी ढूंढना चाहते हो जो आपके एक मॉरल वैल्यूज के ऊपर मतलब टॉक करे, और आपकी जो एक हिस्ट्री है 90s और जो एक आपकी विरासत है कहानियां, उस पे बात करें। तो इन सब का मुझे लग रहा है कम्पैक्ट पैक है इस हरी कथा में, इसलिए हरी क्यों कथा देखना देखनी चाहिए? अगर हाँ। मुझसे पूछो तो इतना इतना क्यों देखना चाहिए, तुम्हारा पर्सनल डिसीजन, क्योंकि अपना अपना टेस्ट रहता है। हाँ हाँ पर अगर ये कोई बहुत बड़ा कल की सिनेमा नहीं है, या तो फिर बहुत बड़ा KGF या पुष्पा हाँ, नहीं हाँ, है। अगर आप पूरे परिवार बैठ के अगर कुछ देखना चाहते हैं जिसमें कोई कर्स वर्ड्स नहीं है, कोई कोई गलत शब्द का उच्चारण नहीं है, तो एक रीजन आप देख सकते हैं। दूसरा, अगर आपके बच्चों को आप बताना चाहते हैं कि हमारा कल्चर जो है, हमारा रूट जो है, जो हमारा पुराण है, जो मत्स्य मीनम से लेके फिश से लेके जो ह्यूमन तक, अगर ये डार्विन थ्योरी भी ऑलरेडी हमारे पुराणों में है, अगर ये बताना चाहते हो तो भी दिखाओ। या फिर आप दोस काइंड ऑफ जनरेशन लाइक हु लाइक्स मर्डर मिस्ट्रीज, तो भी देखो। एंड मर्डर मिस्ट्रीज इंटरवाइंड विथ माइथोलॉजी, तो भी देखो। ये 4 वजह देखने का। नहीं देखना है तो मैं तभी बोलूंगा कि एक बार देख के और फिर कह दो नहीं देखना है। हाँ, डेफिनेटली डू वॉच। Yes. और मैं तो यही बोलूंगा कि दोस्त आपको देखना है नहीं देखना है, ये डिसीजन लेने के लिए आप 3 एपिसोड जरूर देखिएगा एटलीस्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा मामला कि आगे क्या कर रहा है। और 3 एपिसोड देखोगे तो आई नो कि आप 6 एपिसोड पूरे देखोगे, और सेकंड एपिसोड का तो मैंने कोशिश करी है, मालूम चलेगा बाद में तो वो हम करते हैं। एंड बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ पर आए। लेकिन अब लास्ट में एक चीज़ मैं आपसे ना फटाफट पूछूंगा, आपने बनारस में क्या क्या चीज़ें देखी हैं, हाँ ना, उसके बारे में जो भी आपको दिल में आ रहा है वो फटाफट बताते चलेगा। ठीक है, स्टार्ट करें? हाँ? ठीक है, पहले सर से करता हूँ, तुमसे तो तुम तो बता ही बनारसी लोगे। हो। हाँ, तो हम तुमसे नहीं। यही डिफरेंशिएशन नहीं चाहिए। तो पहला मलइयो, खा लिए पान हाँ, वो आज के लिस्ट में है। आज के लिस्ट में है। अच्छा, विश्वनाथ गली वाला दही बड़ा, खा लिए। विश्वनाथ गली वाला दही बड़ा खा हाँ, खिला दिया, हाँ। बहुत बढ़िया। काशी चाट, खा लिए। बनारसी साड़ी, उसका कुछ जरूरत नहीं है, मतलब वो वाली तो मिली नहीं है। अच्छा वो अभी ठीक है, देखना पड़ेगा लिस्ट में। ओके ठीक है, फिर वो ठीक है, जब आप साथ में शॉपिंग करने आइएगा। ओके, बोटिंग हो गई आपकी, या बुद्ध, हाँ यार, वो ऑलरेडी गया मैं। एनलाइट बुद्धा का एनलाइट। यस 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 ओके। यहाँ पे एक साड़ी बनाते हैं रामनगर के आगे, ओके। वो गांव भी गया हूँ, रामनगर का किला देखा हूँ। महाराष्ट्र का लस्सी। किला ऑलरेडी चेक चुका हूँ। अब तो with भांग या मतलब विदाउट भांग वो अलग बात अब है। मुझे ऐसा भांग, हाँ भांग वही ठंडा बता रहा हूँ, ठंडा भांग या विदाउट भांग वो नहीं बता सकता, बाकी मैं लस्सी अच्छा। चेक चुका हूँ। फुल बनारसी का पूरा है बहुत। तो मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट सर को मुझे ठंडा ही पिलानी होगी अभी। और फिलहाल मैं आउट ऑफ 10 8 मार्क्स दे सकता हूँ बनारसी पने पे, और बाकी तो ठंडे के बाद 2 और मिल जाएंगे। एनीवेज, थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पर आए, साथ में हमने ये किया। और आप भी ज़रूर से जा करके हरी कथा देखिएगा, और स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, जबरदस्त रहिएगा, मिलते रहिएगा, बनारसी रहिएगा। बनाते रहिएगा। हेलो 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 हेलो, अरे अभी तो हमने और भी चीजें की, हमने उड़ाई पतंग, गुड्डी, वाह 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 क्या बात है, और उसके साथ हमने पी ठंडई। हर हर महादेव। ये सब करके फिर इसको पिसा जाता है, प्याज लगता है फिर लोड़े पे, है ना। आजकल लोग मिक्सी चला देते हैं, तो वहाँ वही से यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे लगा कि आपको अच्छी ठंडाई ज़रूर पिला दी जाए। तो ये एक दुकान है यहाँ पर, मेरे हिसाब से बेस्ट ठंडाई मिलती है, मुझे बहुत पसंद है, मैं यहीं पे आके पीता हूँ। आप ये पी सकते हैं, चॉइसेस आपके पास 2 होती हैं कि रंगीन या सादा। तो रंगीन मतलब जिसमें भांग मिली होती है, और सादा मतलब सादा, उसमें भांग नहीं मिली होती है। तो आप कौन से लेना चाहेंगे, रंगीन या सादा? रंगीन या सादा? अभी तो घर जाएगा बाबू को सोने। अरे सादा। ठीक है, सादा। आप ही सादा, ठीक है भाई, दे दीजिए, सादा दे दीजिए। और इसके प्रिपरेशन के बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो ये आपको बता देंगे। दोस्त, आपका नाम? राघव भी, हाँ ले लेना था। वासु पाठक। हाँ, तो वासु बता दीजिए कैसे क्या प्रिपरेशन वगैरह रहती है। इसमें देखिए ठंडाई रहती है, दूध की रहती है और मलाई की रहती है, और इसमें काली मिरी, इलायची, बादाम सब पिसा हुआ रहता है हाथ का,
और इसमें कई प्रकार की ठंडी रखी है, जैसे मलाई वाली हो गई, बिना मलाई की हो गई। फ्रूट की कोई पीना चाहे फ्रूट की पी सकता है। एप्पल की बनी है आज फ्रूट में, ये भी है। कब से कर रहे हैं? हम ये तो 40 साल पुरानी दुकान है। क्या क्या तो टेस्ट ये बताइए कैसा लगा? सॉरी, काली मिर्च वगैरह सब लोग खा रहे हैं। ये काली मिर्च